हाँ तो देखिए क्लास 12th का ये जो नेक्स्ट लेक्चर है, ठीक ना, फिजिक्स का चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा चल रहा है, ठीक ना टॉपिक। उसमें जो है इसके पहले हम लोग जो है देख चुके हैं ओमिक रेजिस्टेंस और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, ठीक ना। और यहाँ पे जो है हमको देखना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस। रजिस्टर और रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, इनके ऊपर जो है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये चीजें हमको देखनी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो जितने भी हमारे सबस्टेंस होते हैं ना, उनकी रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। उनकी रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक ना। तो रेजिस्टिविटी ऑफ each substance is depends on the temperature, ठीक ना। अच्छा, कुछ ऐसे हमारे सबस्टेंस होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी जो है बिल्कुल जीरो हो जाती है किसी टेम्परेचर पे। यानी बोल सकते हैं कि बिल्कुल जो है अगर टेम्परेचर कम हो, लो टेम्परेचर पे कुछ सबस्टेंस की रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है? बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो रेजिस्टिविटी जो होती है वो कंडक्टिविटी की क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक ना। यानी कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्स होते हैं, ठीक ना। ये आपकी रेजिस्टिविटी है और ये आपकी कंडक्टिविटी है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी मैंने क्या बोला कि एट वेरी लो टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ द सम मटेरियल बिकम्स जीरो, मतलब जीरो की ओर हो जाते हैं, मतलब लगभग जीरो के बराबर। उस समय कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत क्या हो गई? कम। बहुत कम होने का मतलब जीरो के बराबर हो गई। तो जो आपकी कंडक्टिविटी है वो लगभग इन्फिनिटी को टेंड कर जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि वो हमारा जो मटेरियल होगा, वो जो हमारा सबस्टेंस होगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर। क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर। तो आप जो है क्लास 10th में भी एक बार पढ़े थे, नाम आया था सुपर कंडक्टर, कि जो हमारे एलॉयज होते हैं, ठीक ना, वो बहुत ही कम टेम्परेचर पर किसकी तरह एक्ट करते हैं? सुपर कंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी होती है रेजिस्टिविटी। अच्छा, कैसे डिपेंड करती है? तो ये एक इक्वेशन है आपका रो टी, रोटी खाने वाला नहीं है, ठीक ना। रो एट टेम्परेचर टी, यानी कि टी टेम्परेचर पर जो रेजिस्टिविटी होती है वो आपकी टी नॉट टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी क्या है? और प्लस मतलब ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा और टेम्परेचर के डिफरेंस के क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक ना। मतलब इसी रिलेशन से जो है हमको किसी टेम्परेचर पे जो है रेजिस्टिविटी जो है फाइंड कर सकते हैं, ठीक ना। तो हमको ये चीज पता रहेगी, रो नॉट पता रहेगी, ठीक ना। ये है टेम्परेचर टी नॉट पे रेजिस्टिविटी, और हमको रो एट टेम्परेचर टी बताना होगा। तो ये हमारे पास फार्मूला है। यही फार्मूला हम सेम रेजिस्टेंस के लिए भी लगा सकते हैं, ठीक ना। यानी कि हमको अगर रेजिस्टेंस लिखना हो, चलिए वो हम भी लिख देंगे, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे रो टी क्या है? रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी। रो नॉट क्या है? रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी नॉट। और अल्फा एक नया वर्ड दिख रहा है, दिस इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसको हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, मतलब रो नॉट का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर ये रो नॉट इंटू अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट हो जाएगा। तो यहां से जब अल्फा की वैल्यू आप सॉल्व करोगे ना, तो ये निकल के आएगा, बहुत ही सुंदर सा वैल्यू निकल के आ रहा है, ठीक ना। रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट टी माइनस टी नॉट। तो यहां से देखिए, यहां से अल्फा की वैल्यू ये आ गई। ये बताइए, ये रो है, ये भी रो है, तो इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक ना। क्या? 1 बाई रो नॉट, इसको लिख सकते हो डेल्टा रो, मतलब ये क्या है? रो में चेंजिंग है, रो का मतलब रेजिस्टिविटी में चेंजिंग है, तो डेल्टा रो लिख सकते हैं। और ये टेम्परेचर में चेंजिंग है, तो इसको डेल्टा टी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए, रो नॉट के यूनिट से रो नॉट के यूनिट कट जाएगा, मतलब रो के यूनिट से रो नॉट के यूनिट कट जाएगा क्योंकि दोनों तो रेजिस्टिविटी है। तो बचा 1 बाई टेम्परेचर, यानी कि इसकी जो यूनिट होती है वो होती है पर डिग्री सेल्सियस। क्या होती है? पर डिग्री सेल्सियस। ऐसे भी लिख सकते हैं पर डिग्री सेल्सियस को। अच्छा, इसका डायमेंशन लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? तो न तो यहाँ पे मास है, न ही लेंथ है, न ही जो है ये टाइम है तो केवल क्या? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए थीटा लिखते हो, तो टी का क्या? पावर -1, थीटा का पावर क्या हो जाएगा? -1, इसका डायमेंशन होगा। अब कुछ जो है हमारे जो फेमिलियर एग्जाम्पल हैं,
जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जैसे कॉपर हो गया, जैसे सिल्वर हो गया, तो इनका अल्फा दिया गया है एट 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको दी गई है, क्वेश्चंस में काम आ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं, ये तो बात हो गई रेजिस्टिविटी की। अब हम अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो सेम यही इक्वेशन लिखा जाएगा, ठीक ना। अगर हमको लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, सेम यही इक्वेशन, अल्फा इक्वल टू, चाहिए यही वाला इक्वेशन फिर से लिख सकते हो, आर एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ठीक ना। यानी कि अगर रेजिस्टेंस की बात करेगा तो हम ऐसे लिख देंगे, रेजिस्टिविटी की बात करेगा तो ऐसे लिख देंगे, ठीक ना। क्यों रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को हमने एक ही जैसा लिख दिया? क्योंकि रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी आर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। हम लोग पढ़े थे रो इक्वल टू आर ए बाई एल, एक इक्वेशन पढ़े थे रो इक्वल टू आर ए बाई एल, ठीक ना। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो हम ये चीजें आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब ये कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं, ठीक ना। ये जो ग्राफ बनाया गया है आपका ना, ये बनाया गया है मेटल के लिए। किसके लिए बनाया गया है? मेटल के लिए। मेटल बोले तो कंडक्टर, क्योंकि ऑल मेटल्स आर कंडक्टर हम पढ़ चुके हैं, ठीक ना। तो ये आपको बनाया गया है कंडक्टर के लिए ग्राफ, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी बहुत ही तेजी से बढ़ती है, ठीक है। अच्छा, तो ये ग्राफ हमको मिलेगा, मतलब इट इज द फंक्शन ऑफ द रो एंड टी, यानी टेम्परेचर और रो का ये जो है फंक्शन दिया गया है आपको, ठीक ना। तो इस तरह का हमारा ग्राफ मिलता है। यही चीज अगर हम रजिस्टर के लिए बनाए, किसके लिए बनाए? रजिस्टर के लिए, ठीक ना। तो हमको ऐसे मिलता है, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टिविटी बढ़ती है, यानी कि स्लोली स्लोली बढ़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, यही चीज लेकिन अगर हम सेमी कंडक्टर के लिए बनाए, किसके लिए बनाए जी? सेमी कंडक्टर के लिए बनाए, ठीक ना। तो सेमी कंडक्टर के लिए क्या होता है कि आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी घटेगी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। मैं अभी इसको आपको समझाता हूं कि कैसे ये हुआ कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी हमारी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, जबकि रजिस्टर और कंडक्टर के केस में जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हमारी रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो इसका भी जो है क्या है, एक जो है कुछ न कुछ जो है रीजन है, वो रीजन मैं आपको समझाता हूं। देखिए, रेजिस्टिविटी इक्वल टू हम लोग पढ़े थे क्या? m बाई एन ई स्क्वायर टाउ। रेजिस्टिविटी इक्वल टू पढ़े थे m बाई एन ई स्क्वायर टाउ। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे m होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m जो होता है वो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। n जानते हो आप लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जो हमने कंडक्टर लिया था वही क्या था, उसी का जो है पर यूनिट वॉल्यूम क्या था, हमने माना था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप लोग जानते हो कि E जो होता है वो होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैल्यू आप लोग जानते हो 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस का 19 कूलाम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हो 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg। अच्छा, एक चीज और यहां दिख रही है हमको, टाउ। टाउ जो था वो था रिलैक्सेशन टाइम। क्या था जी? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम था, ठीक ना। यानी कि जब कोलिजन हो रहा था तो दो कोलिजन के बीच में जो एवरेज टाइम लग रहा था उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोल रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। तो एक चीज यहाँ पे देखिए कि रो डिपेंड कर रहा है एम एन ई टाउ। अब यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो कभी चेंज हो नहीं सकती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हमने कंडक्टर जो लिया उसमें फिक्स हो गए हैं, ठीक ना। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो कभी चेंज हो नहीं सकता है। बात बची जो है वो बची है किसकी? रिलैक्सेशन टाइम की। तो टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से होता क्या है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका कोलिजन बहुत जल्दी जल्दी होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से इनको एनर्जी मिल जाती है। तो जब टेम्परेचर बढ़ने से इनको एनर्जी मिल जाती है तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है? कम। यानी कि रिलैक्सेशन टाइम कम होने का मतलब ये हुआ कि इनके बीच में जो कोलिजन हो रहा था ना वो पहले से बहुत ज्यादा फास्ट होने लगा। क्यों? क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ाया और टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से इनको जो एनर्जी मिली, और एनर्जी मिली तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया? घट गया। रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो बताइए क्या रो का मान बढ़ेगा? हाँ बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम और रो एक दूसरे के क्या हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं।
रिलैक्सेशन टाइम और रो एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने इसको घटाया, रिलैक्सेशन टाइम को घटाया, कैसे घटाया, बाय द इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बढ़ गया। अब देखिए, अब ये टाइम घटा तो ये बढ़ गया। तो ये दोनों, ये किसके केस में होता है, मेटल में और रजिस्टर में, यानी कंडक्टर में और रजिस्टर में। सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है कि ध्यान दीजिएगा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि वो तो फ्री होते नहीं है, और जब जैसे ही इनको जो है टेम्परेचर दिया जाता है तो वो फ्री हो जाते हैं। ठीक ना, जो इनके बीच में बैंड गैप होता है वो बैंड गैप जो है क्या हो जाता है, मतलब आप सेमीकंडक्टर जब चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे ही पढ़ोगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं विथ कंपेयर टू द रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम भी जो है क्या होता है, घटता है, और ये एन क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन टाइम हमारा जो है वो पहले की अपेक्षा क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, जिसकी वजह से हमारी रेजिस्टिविटी क्या हो रही थी, सॉरी रिलैक्सेशन टाइम घट रहा था, रेजिस्टिविटी बढ़ रही थी। लेकिन अब क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और रिलैक्सेशन टाइम हमारा जो बढ़ रहा है वो इसके कंपैरिजन में बहुत जो है कम बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी रेजिस्टिविटी है, ये रिलैक्सेशन टाइम जितना जो है हमारा बढ़ रहा था उसके हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो है हमारा जो ये हमारा क्या है, हमारा रेजिस्टिविटी है, ये जो है लगातार क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक ना, तो देखिए लगातार हमारी रेजिस्टिविटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्या है, मेन हमारा था कि हमारा रेजिस्टिविटी होता क्या है, रेजिस्टिविटी किन किन बातों पे डिपेंड करता है। एक चीज और होती है कि सेमीकंडक्टर के लिए हमारा अल्फा जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। सेमीकंडक्टर के लिए हमारा अल्फा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, ये जो अल्फा है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो इसको आपको याद रखना है कि हमारा जो अल्फा होता है ये किसका प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक ना, यानी ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। अलग अलग मटेरियल के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो हम बात करेंगे, ठीक ना, कि कैसे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ जो है सेल पढ़ते हैं। ठीक ना, चलिए।